2x square plus y square plus 6x minus 2xy plus 9 equal to 0. Then 4x cube minus y cube plus x square plus y square. ये फाइंड करना है। देखो दो फार्मूले बड़े कॉमन हैं। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बड़ी काम की बात कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी ज़ीरो हो सकता है जब a भी ज़ीरो और b भी ज़ीरो, यानी दो स्क्वायर का सम तभी ज़ीरो हो सकता है जब वो दोनों नंबर ज़ीरो हों। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा। देखो एक बात सुनो, यहाँ 2xy का मतलब है कि x और y की प्रोडक्ट हो रही है, यानी कि एक काम मैं कर सकता हूँ, इस 2x स्क्वायर को तोड़ सकता हूँ, x स्क्वायर, ठीक है। देखो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy फार्मूला बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का बन रहा है। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक एक्स स्क्वायर जो इसमें से टूटा, दूसरा एक्स स्क्वायर बचा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जी। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का बन रहा है। तो कोई थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर का सम ज़ीरो के तभी इक्वल हो सकता है जब ये किसके इक्वल हो? ज़ीरो के, यानी x माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल, x प्लस 3 ज़ीरो के इक्वल। अगर x प्लस 3 ज़ीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 3, और अगर x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो x की वैल्यू y। अब देखो अगर x की वैल्यू y है तो मुझे निकालना क्या था? ये y क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? x क्यूब, क्योंकि देखें ना x और y इक्वल है, और यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। अब 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x क्यूब, ये x4 बचा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x क्यूब आ रहा है और 3 प्लस x। एक मिनट, अब चौंकने वाली बात ये, देखो दिमाग हाजिर रखना होता है। 3 प्लस x अभी तो मैंने देखा था ज़ीरो के इक्वल है, अब ये ज़ीरो के इक्वल है तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी यहाँ देखें 5√6 प्लस 9√54। करेंगे कैसे? तो वाल √6 है, यहाँ √54 को हम 9 से लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? मैं चाहता हूँ रूट के अंदर सिमिलर फिगर आ जाए तो सॉल्व करना आसान है। और 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 3 का, तो बाहर 3 आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27, यहाँ से 5 प्लस 27 32 √6 इज़ योर आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 6√32 माइनस 6√162। वेल 16 2 सा यहाँ हो जाएगा, 81 2 सा यहाँ हो जाएगा। 16 किसका रूट होता है? 4 का। 81 किसका रूट होता है? 9 का। 6 4 सा 24, 6 9 सा 54। 24 में से 54 माइनस करेंगे तो देखो -30 और √2 आएगा। यहाँ देखो √48 माइनस √192, तो 48 को हम 16 3 सा लिखते हैं, 192 को कैसे लिखेंगे? 64 3 सा। अब 16 किसका रूट होता है? 4 का। 64 किसका होता है? 8 का। 4 माइनस 8 यानी -4 √3, ये यहाँ से बचा। एक और ऐसा ही सवाल है, 5 162 माइनस 3 √18 माइनस 4 √98। अब किधर 3 टर्म हो गई हैं, तो देखो 162 81 2 सा होता है कि नहीं? 18 9 2 सा होता है कि नहीं? 98 49 2 सा होता है। अब देखो सब में √2 आ गया और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। ये 9 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 3 सा यहाँ हो जाएगा। ये 49 7 का, 4 7 सा हो जाएगा। 5 9 सा 45, 3 3 सा 9, 4 7 सा 28। 45 में से 9 और 28 माइनस करो, 8 आ जाएगा। √2 जैसा है वैसे ही रहेगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। एग्जामिनर का काम है साजिशें करना और हमारा काम है मुंह तोड़ जवाब देना है एग्जामिनर को। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 26, और कह रहे हैं निकालो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। वाला बड़े मज़े का सवाल है। देखो एक मिनट रख याद रखो, ये तो हमें निकालना है, दिया हुआ क्या है? एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन ये, 3 अननोन। बड़ी नाइंसाफ़ी है ये। तो इस पर भाई सरदार खुश नहीं होगा, सरदार माफ़ी नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? सी को ज़ीरो मान लेगा। किसी भी एक वेरिएबल को ज़ीरो मान सकते हैं। सी को अगर मैं ज़ीरो मानूँ तो देखो a प्लस बी बराबर हो गया 2 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 26 के। अब बच्चों देखो ये इसी फार्मूले को अरेंज कर लो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर के। इस तरह से भी तो हम कर सकते हैं कि भाई 2ab बराबर होगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब a प्लस बी अभी तो मैंने 2 निकाल लिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26 निकाल लिया। 2 का स्क्वायर 4, 26 से माइनस किया -22। अगर 2a भी -22 है तो a भी -11 आ गया। आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि देखो अब जब c को मैंने 0 मान लिया तो मुझे खाली चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब है कि बराबर होगा भाई, अब वो मैट्रिक का फार्मूला ला देंगे, a प्लस बी का क्यूब -3ab a प्लस बी। तो वाल अब ये क्या होगा? 2 का क्यूब होता है 8, चले 3 वैसे ही ए बी की जगह आ जाएगा -11 और a प्लस बी की जगह आ जाएगा 2। सो अब ये देखो यहाँ से सब मल्टीप्लाई हो गए 66 और 8, फाइनल आंसर 74। देखो बड़े खतरनाक सवाल था, कितनी आसानी से हमने किया।